अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उस सफ़र का हाल बयान किया था जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम गए थे। ये तिजारती काफिला शाम में अपना तिजारती सामान फरोख्त करने के बाद मक्का की जानिब वापस चला और 24-25 दिन की मुसाफत के बाद मुकामे जोहफा पर पहुंचा। मुकामे जोहफा शाम की तरफ से आने वाले लोगों के लिए मीकात का मुकाम है। मीकात उस मकाम को कहते हैं जहां पर हज या उम्रा के लिए जाने वाले लोग एहराम बांधते हैं। मकामे जोहफा पर आकर ये काफिला रुक गया। जो अरब का एक दस्तूर था कि जब कोई काफिला कामयाब वापस आए, तिजारत में उन्हें नफा ज्यादा हो, तो हमेशा उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हम शहर में जाएं तो लोग हमारा इस्तकबाल करें और हमें मुबारकबाद दें। चूँकि ये काफिला अपना माल तिजारत फरोख्त करके आ रहा है, हर एक के पास पैसे हैं, इसलिए किसी वीरान मकाम पर नहीं रुक सकते। मक्के से पहले सबसे बड़ा शहर जोहफा है। जोहफा के बाद मक्का तक कोई बड़ी आबादी नहीं है। काफिले को वहाँ रोक दिया जाता है और फिर हर आदमी अपने एक एक गुलाम को भेजता है ताकि वो मक्के वालों को जाके बता दे। जनाबे खदीजा का गुलाम मैसरा है। बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाए और जाके जनाबे खदीजा को इतला दे। मगर मैसरा पैगम्बर इस्लाम से गुजारिश करता है कि आज तक मेरी मालिका खदीजा ताहिरा को किसी तिजारत में इतना नफा नहीं हुआ है। ये बड़ी खुशखबरी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप खुद वहाँ तशरीफ ले जाएं और ये खबर खुद उन्हें पहुँचाएं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सारे के सारे लोग चले। अब ये सब गुलाम हैं, हर एक अपनी मर्जी से जाता है। पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े। छोटा सा एक पहाड़ी टीला था। पैगम्बर इस्लाम वहाँ पहुँचे और एक लम्हे के लिए उसके पहलू में चले गए। मैसरा ने गुमान किया कि चूंकि सुबह का वक्त है, शायद आराम कर रहे हैं, शाम को सफर इख्तियार करेंगे। मैसरा गुलाम है, आका नहीं है कि इस काम में कोई दखल दे। वो खामोश हो गया। अल्लाह के रसूल जोहफा के नजदीक उस टीले के पहलू में चले गए और वहां जाके बज़ाहिर रुक गए, इसलिए कि रास्ता तो आंखों के सामने है, रास्ते में चलते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। मैसरा भी खामोश। बाकी ताजरों में से हर एक जश्न मना रहा है। लोग आराम कर रहे हैं, थकन उतार रहे हैं और इधर गुलाम दौड़े चले जा रहे हैं। तारीख बताती है कि उसी दिन की सुबह को जनाबे खदीजा ताहिरा अपनी सहेलियों के साथ जाकर अपनी छत पर बैठ गईं। रेशमी कपड़े का एक खैमा सा बनाकर उसके नीचे बैठी हुई हैं और महबे गुफ्तगू हैं। अचानक जनाबे खदीजा ताहिरा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक नूर फिजा में नमूदार हो गया हो। जनाबे खदीजा समझी कि सूरज की रोशनी होगी, लेकिन फौरन ये एहसास हुआ कि इतनी गर्मी नहीं हो रही जो सूरज की इतनी रोशनी के साथ होनी चाहिए। घबरा के पीछे की जानिब देखा तो क्या देखती हैं कि जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान के पीछे जो पहाड़ियां हैं, वहां से एक नूर सा नमूदार हो रहा है। जब मजीद गौर किया तो ऐसा लगा कि जैसे एक कुब्बा बना हुआ है और ये कुब्बा सोने और चांदी का बना हुआ है। याकूत और जवाहरात की लड़ियां उसमें से लटक रही हैं। ये कुब्बा किसी ऊंट सवार के सर पर इस अंदाज से है कि वो सारे का सारा ऊंट और उसका सवार उस कुब्बे के अंदर नजर आ रहा है और ये नूर उसी कुब्बे से नमूदार हो रहा है। जनाबे खदीजा घबरा गईं कि मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है। अपनी कनीजों और अपनी सहेलियों से कहा कि देखो जो कुछ मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी ये देख रही हो या नहीं। सब ने मुड़ के देखा, तस्दीक की कि हाँ ए खदीजा ताहिरा, जो कुछ आपने देखा वो हमने भी देखा, मगर ये क्या माजरा है। जनाबे खदीजा गौर से देखती हैं और कहती हैं कि जानवर तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा ही ऊंट है। सहेलियों ने कहा कि खदीजा ताहिरा, ये कैसे हो सकता है? आपका ऊंट तो मैसरा के साथ शाम के सफर में गया हुआ है, वो यहाँ कैसे आ गया? खदीजा ताहिरा कहती हैं कि नहीं, अब तो मैं सवार को भी पहचान रही हूँ। ये तो वही अबू तालिब का भतीजा महसूस हो रहा है। और सारी सहेलियां मुतवज्जे हो गईं।
थोड़ी देर गुजरती है कि खदीजा ताहिरा ने देखा कि जैसे वो याकूत सुर्ख का कुब्बा खुद ब खुद गायब हो गया हो और नूर में भी थोड़ी कमी आने लगी। परवरदिगार आलम अपने हबीब के एजाज को अभी पोशीदा भी रखना चाहता है। अब वो ऊंट सवार मक्के के मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हो गया तो अब खदीजा ताहिरा को वो नजर नहीं आ रहा। और थोड़ी देर गुजरी थी कि खदीजा ताहिरा के मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलाम ने आकर बताया कि अबू तालिब के भतीजे आए हैं जो शाम के सफर पर गए थे। जनाबे खदीजा ताहिरा बेइख्तियार दौड़कर दरवाजे पर जाती हैं। सबको हैरत हो रही है कि वो खातून जिसके इशारे पे 70 कनीजें हरकत में आ जाती हैं, पहला मौका है कि इस तरह दौड़कर बेचैनी के आलम में दरवाजे पर गईं। पैगंबर इस्लाम को लेकर आईं और पहला सवाल ये किया कि आप तिजारत के सफर से कब तशरीफ लाए। अब जनाबे खदीजा तजस्सुस में हैं कि वो ऊंट सवार यही हैं या ये अपने घर से तशरीफ ला रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं तो अभी अभी मक्का में दाखिल हुआ हूँ और अभी खाना खुदा तक भी नहीं गया। आप तक पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि आपका काफिला आ गया है, सामान तिजारत फरोख्त हो गया है, आपका गुलाम मैसरा भी आ रहा है। कुछ तिजारती गुफ्तगू हुई। एक मर्तबा जनाब खदीजा ताहिरा ने पूछा कि वो काफिला है कहाँ। जवाब दिया जोफा पर है। जनाब खदीजा इंतहाई हैरान कि आप कह रहे हैं कि आज सुबह को आप काफिले से चले थे और अब यहाँ पहुँच गए। इसको तो कम से कम 2 दिन लगना चाहिए थे। पैगंबर ने कहा कि जो कुछ मैंने कहा है सही है। खदीजा ताहिरा ने इसके बाद कोई सवाल ना किया। नाश्ते का इंतजाम किया गया और जमजम की एक मश्क को मंगवाया गया। पैगंबर की खिदमत में ये तोहफे दिए गए। पैगंबर इस्लाम मकान से निकले और जोफा की जानिब जाने लगे। जनाब खदीजा को इत्मीनान ना हुआ। दरअसल जनाब खदीजा का मामला एक आम बिजनेस पार्टनर का मामला नहीं है। खदीजा ताहिरा को शादी भी करना है, इसलिए वो अपने दिल में पैदा होने वाले हर शक को खत्म करना चाहती हैं। खदीजा ताहिरा ने वो आबे जमजम की मश्क और खाना मंगवाने के बाद कहा कि अगर आपको जहमत ना हो तो बस एक तजवीज मैं और देना चाहती हूँ, वो ये कि आप वापस काफिले में चले जाएं और काफिले के साथ शामिल होकर वापस आएं। उल्मा कहते हैं कि जनाब खदीजा की गर्ज यही थी कि वो पहचान लें कि वो जो नूर उन्होंने देखा है वो आंखों का धोखा था या हकीकत थी, और वो नूर इसी नौजवान के साथ था या इत्तफाक से उस वक्त वहाँ से कोई और आदमी गुजरा हो और ये नूर उसकी वजह से बुलंद हुआ हो। पैगंबर इस्लाम ने जनाब खदीजा की दरख्वास्त को कबूल किया, बाहर आए और वापस काफिले में पहुंचे। वहां जैसे ही पैगंबर इस्लाम काफिले में पहुंचे तो मैसरा ने आगे बढ़कर पैगंबर इस्लाम से कहा कि अब बहुत देर हो गई है, सारे गुलाम तो जा चुके होंगे, आप अकेले रह गए होंगे, लेकिन अब आप जल्दी से जाइए ताकि हमारी मालिका को भी दूसरों के साथ ही तिजारत में कामयाबी की खबर मिल जाए। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो खदीजा ताहिरा को इत्तला देकर वापस भी आ गया हूँ। मैसरा को यकीन नहीं आ रहा, घबरा के कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो आपको उस टीले के पीछे आराम करते हुए देखा था, मुनासिब ना समझा कि आपको जाकर जगाऊं। मैंने सोचा कि ठीक है अब थोड़ी देर आराम कर लें, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाके वापस आ गए। पैगंबर इस्लाम ने उस नाश्ते के सामान को खोला और कहा कि तुम तो खदीजा के घर में जिंदगी गुजार चुके हो, पहचानते हो ये खाना किस घर का पका हुआ है। फिर वो जमजम की मश्क रख दी। मश्क पर खदीजा ताहिरा की वो मोहर लगी हुई थी जो ताजिर हजरात अपने हर माल पर लगाते हैं। मैसरा की अकल काम नहीं कर रही, मगर ये ऐसे सबूत हैं कि इनकार भी नहीं कर सकता। खुशी के आलम में आगे बढ़ा। काफिले में जो लोग उसे करीब नजर आए सबको ये बात बताई। अक्सर ने कहा कि अब तो तुम जो कुछ भी कहोगे हम यकीन कर लेंगे, इसलिए कि जब से मक्का से निकले हैं इस नौजवान से ऐसे मौजज़ात देखे हैं कि अब किसी का इनकार मुमकिन नहीं है। मगर अबू जहल कहता है कि ये क्या कह रहे हो, ये साहिर व जादूगर है और साहिरों से हर बात की तवक्को की जा सकती है। खैर अबू जहल की पार्टी जादूगर समझ रही है और बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें खुद यकीन हो गया है कि अब ये हर मौजज़ा दिखा सकता है। काफिला मक्के की जानिब चला और वहां पहुंचने पर इंतहाई एहतराम और शान शौकत के साथ इस काफिले का इस्तकबाल किया गया, इसलिए कि मक्का की तारीख में आज तक कोई काफिला इतना कामयाब वापस नहीं आया था।
और इसका सबूत ये भी था कि जैसे ही काफिला मक्के के करीब पहुंच गया और मक्के के मकानात नजर आने लगे, मैसरा ने एक तजवीज पेश की। कहा कि तुम सबको मालूम है, इससे पहले भी मैं तुम सब के साथ तिजारत में जा चुका हूँ। आज तक हमें कभी इतना मुनाफा हासिल नहीं हुआ। ये सिर्फ इस नौजवान की बरकत है। हमारा फर्ज बनता है कि अब हम अपने मालों में से हदिया निकालकर इस नौजवान को पेश करें। सारे काफिले में से किसी ने एतराज न किया, मगर मैसरा कहते हैं कि देखो, इस बात का ख्याल रखना ये सदका न होने पाए, इसलिए कि इतने दिनों में मैंने ये महसूस कर लिया है कि ये नौजवान हदिया तो ले लेता है, सदका नहीं लेता। अबू जहल जैसा शख्स भी इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। उसे भी एतराज करने की हिम्मत ना हुई, और इससे पहले कि काफिला मक्का में दाखिल हो, सारे काफिले ने दिल की खुशी और एहतराम के साथ पैगंबर की खिदमत में हदिया पेश किया। पैगंबर ने हदिया कबूल किया और अपने मकान की जानिब चले गए, इसलिए कि अब पैगंबर को जाके खदीजा ताहिरा से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। मगर वहाँ खदीजा ताहिरा बेचैन है। खदीजा ताहिरा ने दोबारा ये मंजर देखा कि हाँ, उस नौजवान के साथ एक नूर आ रहा है। दिल को यकीन होता चला गया कि यही वो गौहर मकसूद है कि जिसका मैं इंतजार कर रही थी। अब मैसरा जज्बात और जोश में भरा हुआ खदीजा ताहिरा की खिदमत में पहुंचता है। जनाबे खदीजा पूछती हैं, मैसरा, मैंने तुम्हें एक खास मकसद से भेजा था कि तुम्हें उस नौजवान के साथ रहना है और वापस आकर इत्तला देना है कि तुमने उसे कैसा पाया। मैसरा जनाबे खदीजा को सारे वाकयात सुनाता है। वो सैलाब का आना, वो अजदहे का आना, वो खुश्क कुएं से पानी का जारी होना, वो दरख्त का सरसब्ज होना, हर पत्थर का सलाम करना, हर दरख्त की टहनी का झुक के सजदा करना, ये सारे वाकयात सुना रहा है मैसरा। और आखिर में वो पैगाम भी दिया जो उस राहिब ने मैसरा को बुला के खास जनाबे खदीजा के लिए भिजवाया था। जनाबे खदीजा ने सब कुछ सुना और आखिर में मैसरा कहता है कि एक मुजरा तो ऐसा है कि मुझे खबर देने की जरूरत नहीं है, आप आंखों से देख सकती हैं। वो ये कि हमने देखा कि अव्वल तो ये नौजवान हमारे साथ खाने में कम शरीक होता था, लेकिन जब कभी शरीक हो गया तो फिर हमने ये देखा कि कितना ही कम खाना हो, वो सारे के सारे साथियों के लिए पूरा होता है और फिर भी उतना बचा रहता है जितना इब्तिदा में था। ये तो आप अपनी आंखों से देख सकती हैं। मैसरा की बात जनाबे खदीजा की समझ में आ गई। कहा कि जाओ, जाके फौरन बुला कर लाओ और कहो कि इस वक्त थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ हमारे दस्तरखान पर बैठ जाएं। पैगंबर इस्लाम मैसरा के साथ तशरीफ लाए। जनाबे खदीजा ने घर में जितने भी मर्द थे, रिश्तेदार, गुलाम, सबको जमा किया और एक दस्तरखान पर बिठाया, इस हालत में कि एक छोटे से प्याले में खजूरें भर के रख दी और सब के सब दस्तरखान पर बैठ गए। पैगंबर इस्लाम के आने के बाद बरकत की ये कैफियत थी कि पहली खजूर पैगंबर इस्लाम ने अपने दस्ते मुबारक से उठाई और हर एक जनाबे खदीजा के हुक्म के तहत पेट भर के खाने के बावजूद भी जब इस दस्तरखान से ये कहता हुआ उठा कि अब तो हमारे पेट में गुंजाइश न रही, तब भी खजूरें उतनी ही थीं जितनी इब्तिदा में रखी गई थीं। खदीजा ताहिरा ने पैगंबर इस्लाम का शुक्रिया अदा किया। पैगंबर वापस अपने घर की जानिब आए और मैसरा से इतनी खुश हुई, कहा कि मैसरा, जा, मैंने तुझे आजाद किया। मैसरा की बीवी भी जनाबे खदीजा की कनीज थी। मैंने तेरी बीवी को भी आजाद किया। उनके बच्चे भी खदीजा ताहिरा के गुलाम थे। मैंने तेरे बच्चों को भी आजाद किया। इसके बाद जमीन का एक टुकड़ा दिया, 2 ऊंट और सोने और चांदी की एक कसीर मिकदार दी कि मैसरा, तूने मुझे ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि अब इसके बाद तेरा हक हो गया मेरे ऊपर। इन सारे तोहफों को लेकर जा और आज से तू आजाद है। मैसरा पैगंबर इस्लाम का शुक्रिया अदा करते हुए कि आज इनके सबब से मुझे आज़ादी मिली है, रवाना होता है। अब जनाबे खदीजा के दिल को इत्मीनान हो गया, क्योंकि इससे पहले 3 वाकयात हो चुके हैं। एक तो ये कि एक मर्तबा जनाबे खदीजा अपनी सहेलियों के साथ खाना खुदा के सामने वाले सहन में बैठी हुई थी कि एक यहूदी आलिम वहाँ से ये कहता हुआ गुजरा कि मुबारक हो, तुम में एक ऐसी औरत है जो अल्लाह के आखिरी नबी की बीवी बनने वाली है, और ए मक्के की औरतों, वो आखिरी नबी इसी मक्के की सरजमीन पर जाहिर होगा। तुम में से जो भी उसकी अताअत करे और उसे कबूल करे, वो दुनिया और आखिरत दोनों की मलका होगी। बाकी औरतों ने तो कंकर उठाकर उस आलिम को मारा,
मगर जनाब खदीजा के दिल में ये बात बैठ गई, क्योंकि जनाब खदीजा उन औरतों में से एक थीं जो इस्लाम से पहले ही अल्लाह के दीन की जानिब इन मानों में रागिब थीं कि उनके एक चचा थे वर्का इब्न नौफल, जो तौरात और ज़बूर के बहुत बड़े आलिम थे। जनाब खदीजा अक्सर उनके पास जाया करती थीं और उनसे तौरात और ज़बूर सुना करती थीं। फिर दूसरा वाक़या पेश आया कि एक दिन जनाब खदीजा ने एक यहूदी आलिम की अपने घर में दावत की, क्योंकि जनाब खदीजा उलमा का बड़ा एहतराम करती थीं। जनाब खदीजा अपने घर के बाला खाना पर हैं, यहूदी आलिम बैठा है। एक मर्तबा घबरा के जनाब खदीजा से कहा कि ये जो नौजवान गली में से जा रहा है, क्या तुम इसको एक लम्हे के लिए यहाँ बुलवा सकती हो? जनाब खदीजा कहती हैं कि मैंने पहचान लिया है, ये बनु हाशिम का नौजवान है। गुलाम से कहा कि जाओ और जाकर मेरा पैगाम दो। पैगंबर आए। खदीजा ताहिरा पर्दे में है और ये यहूदी आलिम सामने है। पर्दे के बाहर यहूदी आलिम ने कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं आपके लिबास को शाने से थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। पैगंबर ने इजाजत दी। यहूदी आलिम ने लिबास हटाया, मोहरे नबूवत की ज़ियारत की, एक मर्तबा उसे बोसा दिया। इसके बाद पैगंबर को रुखसत किया और खदीजा ताहिरा से पूछा कि ये नौजवान कौन था। खदीजा ताहिरा कहती हैं, ये तुमने क्या गजब किया, इस तरह से उसके लिबास को हटा लिया। अरे अगर इसके चचा इसके साथ होते तो खुदा की कसम वो तुम्हें कत्ल कर देते, मगर इजाजत ना देते कि उनके भतीजे को कोई हाथ भी लगाए। यहूदी आलिम कहता है कि आप नहीं जानती ये नौजवान अल्लाह का आखिरी पैगंबर होने वाला है, क्योंकि तौरात में लिखा है कि इसी मक्के की सरजमीन में अल्लाह का आखिरी नबी आएगा। उसके बाप का उसकी पैदाइश से पहले इंतकाल हो जाएगा, दादा उसके बचपन में इंतकाल कर जाएंगे और उसके चचा उसकी कफालत करेंगे। खदीजा ताहिरा ने कहा कि हाँ, ये तो सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। बस उस यहूदी आलिम ने कहा कि खदीजा, मैं फकत एक बात और बता दूं कि इसी अरब की सरजमीन से एक औरत इससे निकाह करेगी, और जो औरत इससे निकाह करेगी वो कायनात की खुशकिस्मत तरीन औरत होगी, दुनिया और आखिरत दोनों की मलका होगी। और ए खदीजा, अक्लमंद इंसान वही है जो कभी ऐसे मौका को हाथ से नहीं जाने देता। ये वाकया भी खदीजा अपनी आंखों से देख चुकी थीं। ये दोनों वाकयात तिजारत से पहले के वाकयात हैं। तीसरा वाकया ये था कि वर्का बिन नौफल ने एक तावीज़ लिख के दिया था, जिसे जनाब खदीजा अपने तकिए के नीचे रख के सो गई थीं, और एक ख्वाब आया था जिसमें आपको रसूलुल्लाह से शादी की बशारत मिली थी। ये तीन निशानियां तो खदीजा ताहिरा के पास पहले थीं। फिर मैसरा की रिपोर्ट कि जो कुछ उसने देखा और मैसरा के जरिए से उस ईसाई राहिब की पेशीन गोई, और फिर अपनी आंखों से उस नूर के चमकने को देखना। जनाब खदीजा यकीन की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी हैं कि यही है मेरा गौहरे मकसूद। अब जनाब खदीजा ने यह चाहा कि मैं पैगंबर इस्लाम से निकाह कर लूं। एक जानिब एक खौफ भी है कि मैं कैसे निकाह करूं, इसलिए कि पैगंबर मुझे कबूल करें कि ना करें, वो आखिरी नबी हैं, इतने अफजल और कायनात के सरदार हैं। दूसरी जानिब ये भी खतरा है कि अगर मैं सोचती रही तो ऐसा ना हो कि इससे पहले ही उनका निकाह कहीं और हो जाए। अब जनाब खदीजा सोच में है कि क्या करें। बिल आखिर उन्होंने अपनी सहेली नुफैसा को बुलाया और उससे कहा कि पहले तुम जाकर ये देखो कि क्या अबू तालिब के इस भतीजे के दिल में मेरा कोई ख्याल है कि नहीं। अगर मैं इसके रिश्ते की बात करूं तो कहीं वो इनकार तो नहीं करेगा। नुफैसा पैगंबर इस्लाम के घर में दाखिल होती हैं। पैगंबर इस्लाम ने उसे एहतराम के साथ बिठाया और पूछा कि कैसे आना हुआ। नुफैसा ने कहा कि अब आपकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है, क्या आपने कोई इरादा किया है शादी के बारे में? पैगंबर जवाब देते हैं कि मेरे जो हालात हैं वो तुम्हारे सामने हैं। हाँ, मेरे चचा कह रहे थे कि सफर तिजारत के बाद अब इतने पैसे जमा हुए हैं कि अब ये शादी का एहतमाम हो सकेगा। नुफैसा कहती हैं कि अगर मैं आपको एक रिश्ता बताऊं कि हुस्न में भी, दौलत में भी और शराफत में भी इस मक्का की सरजमीन पर उससे बेहतर कोई नहीं है, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? पैगंबर इस्लाम के जो इल्मे लदुनी के मालिक हैं, हर गायब और हाजिर को जानते हैं, मगर ज़ाहिरी एतबार से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। नुफैसा कहती हैं कि खदीजा ताहिरा खुद आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं।
अगले दिन पैगम्बर इस्लाम तैयार होकर जनाब खदीजा के मकान में गए। जनाब खदीजा पैगम्बर इस्लाम से कहती हैं कि आपने सफर तिजारत में बड़ा नफा हासिल किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब जो कुछ आपका हिस्सा है उसमें आपका क्या इरादा है? कहा कि मेरे चचा ने कहा है कि तुम खुद अपने ऊंट खरीद लो और अपनी तिजारत खुद शुरू कर दो, और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे वो मेरी शादी का इंतजाम करना चाहते हैं। पैगम्बर इस्लाम से ये जुमला सुनना था। खदीजा ताहिरा ने कहा कि आपका क्या ख्याल है, किसका इंतखाब आप करेंगे? मेरे जहन में भी आपके लिए एक रिश्ता है जो खानदान के एतबार से भी आपकी शरीक है और जो हर एतबार से हर मकाम पर आपकी मदद करने वाली है। पैगम्बर इस्लाम समझ तो चुके हैं, मगर कहते हैं कि ए खदीजा, मेरा इरादा ये था कि मैं उस खानदान में रिश्ता करूं जो दौलत के एतबार से मेरे बराबर तो हो मगर मुझसे बुलंद ना हो। जनाब खदीजा कहती हैं कि फिर तो ये रिश्ता आपके लिए सबसे मुनासिब है। अपना नाम भी नहीं ले रही हैं, इशारतन बात भी हो रही है। पैगंबर सवाल करते हैं कि कैसे? कहा कि इसलिए कि मेरे पास कोई दौलत नहीं है। मेरी तमाम दौलत, जायदाद और सामान तिजारत वो सब आपके लिए है। आपके नाम हिबा किया जाता है। सब कुछ आपके पास है। मैं तो एक कनीज हूँ। अब इसके बाद मेरे पास कुछ भी ना रहेगा। वो जो दौलत का फर्क था वो तो खत्म हो गया। अब आपके पास दौलत ज्यादा है। मैं तो एक कनीज बन के रहूंगी। पैगम्बर इस्लाम ने सुना और एक मरतबा ये कह के वापस आए कि मैं अपने चचा से बात करता हूँ। पैगम्बर इस्लाम अपने चचा के पास आए। सुबह का वक्त है। बनी हाशिम के सारे नौजवान हजरत अबू तालिब के पास जमा हैं। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि ए मेरे भतीजे, ऐसा लग रहा है कि आज तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। पैगंबर ने अपना मुद्दा बयान किया कि आपने भी पहले तज़किरा किया था, अब मेरा भी इरादा है कि इस शादी के मरहले से फारिग हो जाऊं। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि हाँ, हम ढूंढ रहे हैं। खानदान बनु हाशिम के लिए उसके मेयार की कोई लड़की होनी चाहिए। पैगम्बर इस्लाम कहते हैं कि खुवैलद की बेटी खदीजा भी इसके लिए तैयार है और वो इस रिश्ते के लिए आमादगी भी जाहिर कर चुकी है। हजरत अबू तालिब सोच में हैं और इससे पहले कि वो कुछ कहें, उनका छोटा भाई पैगम्बर इस्लाम का एक और चचा अबू लहब बोला कि ए मोहम्मद, ये तूने क्या कह दिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि खदीजा ताहिरा का मेयार कितना बुलंद है? फलां इलाके के बादशाह ने पैगाम भेजा, रद्द कर दिया। फलां कबीले के सरदार ने पैगाम भेजा, रद्द कर दिया। अगर हमारे खानदान में से कोई सरदार पैगाम भेजता तो समझ में आने वाली बात थी, मगर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पैगाम कैसे ले जाया जाए? हम सब की रुसवाई होगी। अबू लहब का इतना कहना था कि पैगम्बर इस्लाम के एक और चचा जनाब अब्बास जलाल के आलम में खड़े हो गए। कहा कि खबरदार, अपनी जुबान को रोक। क्या कमी है मेरे भतीजे में? क्या तुम्हें पता नहीं कि बनी हाशिम का जो कुछ भी है वो सब मेरे भतीजे के लिए है? हम सब इस पे मुत्तफिक हैं। ये तूने क्या कह दिया कि अगर बनी हाशिम के किसी और सरदार का रिश्ता होता तो भेजा जा सकता था? हम सब इसके गुलाम हैं, ये हमारा सरदार है। जनाब अब्बास ने इतने जोश के साथ गुफ्तगू की कि सब खामोश हो गए, मगर हजरत अबू तालिब ने कहा कि इस तरीके से रिश्ता भेजना मुनासिब नहीं है। बनु हाशिम का रिश्ता रद्द हो गया तो बहरहाल ये एक तौहीन मानी जा सकती है अरब के माहौल में। ऐसा करो कि खुद पहले खदीजा ताहिरा की राय ले ली जाए कि वो क्या कहना चाहती हैं। मगर कैसे राय ली जाए? शादी का मसाला है, अजनबी खानदान है, मगर एक रास्ता समझ में आ गया। हजरत अबू तालिब की बहन है जनाब सफिया, यानी पैगम्बर इस्लाम की फूफी। जनाब सफिया की शादी जनाब खदीजा के खानदान में हुई थी, जनाब खदीजा के भाई से हुई थी। इस एतबार से सफिया रसूल खुदा की फूफी है, अबू तालिब की बहन है, मगर खदीजा ताहिरा की बावज है। जनाब खदीजा ने देखा कि आज बेवक्त मेरी बावज मेरे पास आ रही हैं। फौरन समझ गईं कि ये क्या मामला है। जनाब सफिया ने बात छेड़ी, खदीजा, शादी के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? जनाब खदीजा ने फौरन जवाब दिया कि मैंने तय कर लिया है कि अब मैं शादी करूंगी तो आपके भतीजे से करूंगी और मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। ये जिस अंदाज से गुफ्तगू थी, जनाब सफिया को यकीन कामिल हो गया। वो पलट के जनाब अबू तालिब के पास आईं और बताया कि भाई ये मामला तय है। खदीजा राजी हैं
और तुम कोई भी इंतजाम करो, खदीजा तुम्हारे साथ हैं। बहन ने आकर यकीन दिलाया। अबू तालिब तैयार हुए, पैगंबर इस्लाम का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। बनी हाशिम के जवान बड़ी शान शौकत से निकले। अबू तालिब की क़यादत में ये काफिला चला और जनाब खदीजा के घर पहुंचा। जनाब खदीजा के वालिद का उस वक्त इंतकाल हो चुका था। जनाब खदीजा के चचा अम्र बिन असद उस वक्त हयात थे और कबीले के सरदार थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद हजरत अबू तालिब ने उनके सामने ये रिश्ता पेश किया। अम्र बिन असद ने ना तो कोई तौहीन की, ना किसी किस्म के गुस्से का इजहार किया, मगर ये कहा कि पहली बात तो मैं ये बता दूं कि खदीजा ताहिरा के मामले में मैं भी दखल नहीं देता हूँ। खदीजा खुद मुख्तार हैं, वो अपनी मर्जी से फैसला करती हैं। लेकिन आपके रिश्ते को सुनने के बाद मैं पहले ही बता सकता हूँ कि खदीजा का फैसला क्या होगा। खदीजा कभी इस रिश्ते पे तैयार नहीं होंगी। बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते रद्द कर दिए, बादशाहों के रिश्ते रद्द कर दिए, इस रिश्ते को कैसे कबूल करेगी? इसलिए मैं इस रिश्ते को इसलिए कि मुझे खदीजा की मर्जी मालूम है रद्द करता हूँ। जनाब अबू तालिब के लिए इतना ही जुमला बहुत था। गैरत हाशमी जलाल में आ गई। ये सब इंतहाई गुस्से और गम के आलम में बाहर आए और अपने घर चले गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि सफिया कुछ कह रही थीं और खदीजा के चचा कुछ कह रहे हैं। जनाब खदीजा तक ये खबर पहुंची कि खानदान बनु हाशिम इस अंदाज से आने के बाद वापस चला गया है। खदीजा ताहिरा इंतहाई परेशान कि ये क्या हो गया, ये तो सारा मामला ही बिगड़ गया। इतना साफ इनकार मेरे चचा की जानिब से हो गया है। अब इसके बाद जनाब खदीजा अपनी राय दे भी दें तो चचा का मसाला, चचा ना बोल चुके हैं। चचा अपनी तौहीन समझेंगे कि मैंने कुछ कहा और मेरी भतीजी ने इसकी मुखालफत की। अगरचे खदीजा ताहिरा खुद मुख्तार हैं, लेकिन खुद मुख्तारी का ये मतलब नहीं कि बुजुर्गों का एहतराम न किया जाए। और फिर खानदान बनु हाशिम अबू तालिब के साथ आया है। अबू तालिब को इस दरवाजे से इनकार कर दिया गया है और दोबारा वो वापस तो नहीं आएंगे क्योंकि गैरत के खिलाफ होगा। क्या किया जाए, समझ में नहीं आता कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। जहन ने एक मर्तबा हिदायत दी कि इस वक्त एक ही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, किसी तरह से उसे बुलाओ और उससे मदद मांगो। ये कौन है? ये जनाब खदीजा के चचा वर्का इब्ने नौफल हैं, जो पूरे खानदान के इंतहाई सुलझे हुए आदमी और आलिम हैं और जिन्हें रसूल की रिसालत पे यकीन कामिल है। ये वो शख्सियत हैं कि पैगंबर इस्लाम के ऐलान रिसालत के फौरन बाद इनका इंतकाल हो गया, लेकिन ये पैगंबर इस्लाम की अजमत को पहले से मानते थे। ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनसे खदीजा अपनी बात बयान कर सकती हैं, क्योंकि ये दोनों हम उम्र थे और दोनों में एक हद तक बेतकल्लुफी भी थी। ये जाकर खदीजा के चचा से बात कर सकते हैं, क्योंकि एक लिहाज से ये उनके भाई भी हैं और साथ तौरात के आलिम भी हैं। चुनाचे जनाब खदीजा ने अपनी कनीज से कहा कि जाकर मेरे चचा वर्का को बुला के लाओ। वर्का आए। वर्का को खदीजा से बेटियों जैसी मोहब्बत थी। पूछते हैं कि क्या बात है खदीजा, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। जनाब खदीजा ने कहा कि परेशान कैसे ना हो, कि जिनका इस दुनिया में कोई हमदर्द ही ना हो, कोई परेशानियां दूर करने वाला ही ना हो। वर्का बिन नौफल मुस्कुराकर मजाक के अंदाज में कहते हैं कि खदीजा, इसमें तो तुम्हारी अपनी गलती है। बहुत से रिश्ते आए, रिश्तों को तो तुमने रद्द कर दिया। वही तो रिश्ता है कि जो मुनसो गमगुसार और साथी का रिश्ता होता है। जनाब खदीजा ने कहा कि मसलन मैंने कौन सा रिश्ता रद्द किया? कहा कि फलां बादशाह का, फलां हाकिम का, फलां सरदार का। खदीजा ने कहा कि ये सब तो मक्के के बाहर के रिश्ते हैं, मैं अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। वर्का कहते हैं कि फिर इस मक्के वाले भी बहुत सारे बड़े बड़े रिश्ते हैं। अबू जहल जैसे सरदार का रिश्ता, अतबा का रिश्ता, शैबा का रिश्ता, इतने बड़े बड़े सरदार हैं। खदीजा ने कहा कि मगर ये तो सब गुमराह हैं, गुमराहों से मैं कैसे शादी करूं? आपके जहन में मक्के का रहने वाला कोई ऐसा शरीफ शख्स नहीं जो मेरा साथी भी बने, गुमराह भी ना हो। वर्का इब्ने नौफल कहते हैं कि ऐसी तो पूरे मक्के में एक ही शख्सियत मेरे जहन में आ रही है और वो है अब्दुल्ला का यतीम। बस खदीजा ताहिरा ने सुना, कहा कि आपने तारीफ तो कर दी, मगर दुनिया के हर इंसान में कोई ऐब होता है। जरा मुझे बताइए तो सही, उनमें खराबियां क्या हैं, ऐब क्या हैं, ताकि इसके बाद फिर मैं इस रिश्ते के बारे में कोई राय दे सकूं।
वर्का इब्न नौफल कहते हैं कि हाँ, ये भी जरूरी है, दोनों पहलू मालूम होना चाहिए। सुनो, अब उसके ऐब सुनो। ये कह के वर्का ने ऐब गिनाना शुरू किए कि ये वो है जिसका हसब बेमिसाल है, जिसका खानदान बहुत तवील है, जिसकी आंखें सुरमे वाली हैं, जिसके इखलाक बहुत जमील हैं, जिसकी सखावत हर एक के लिए है, जिसकी जूद और दूसरों पे मेहरबानी आम है। खदीजा ताहिरा कहती हैं कि ये सब तो आपने खूबियां बताई हैं, मैं तो कह रही हूँ कि ऐब गिनवाइए। कहा कि हाँ, उसके ऐब भी सुनो। ये वो है कि जिसका बातिन उसके जाहिर से बेहतर है, ये वो है कि कायनात में उससे अफजल कोई नहीं है, ये वो है कि जिसके खानदान की मिसाल कोई नहीं है, ये वो है कि जिसकी शख्सियत की नज़ीर कोई नहीं है। खदीजा ताहिरा घबरा के कहती हैं कि ये तो सब आपने फजाइल गिनवा दिए, अरे मैं कहती हूँ कोई ऐब बताइए। कहा कि हाँ, अब सुनो, उसके ऐब भी सुनो। ये वो है कि जिसका चेहरा चांद की मानिंद है, ये वो है कि जिसकी पेशानी सितारों से ज्यादा चमक रही है, ये वो है कि जिसकी खुशबू मुश्को अंबर से ज्यादा है, ये वो है कि जिसका कलाम शहद से ज्यादा शीरीं है, ये वो है कि जब चलता है तो ऐसा लगता है कि 14वीं का चांद चल रहा है। जनाब खदीजा ताहिरा कहती हैं कि ये सब तो फजाइल हैं, मैं कह रही हूँ कि ऐब गिनवाइए। वर्का आखिर थक के कहते हैं कि खदीजा, उसका ऐब कौन गिनवाए जिसमें कोई ऐब ही नहीं है, जो सर से लेकर पैर तक फजाइल का मुजस्मा है। जनाब खदीजा ने कहा कि जब ऐसी कैफियत है कि आप जैसा आदमी कह रहा है तो अब इसके अलावा किसी और रिश्ते का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप किसी तरह इस मामले को पाए तकमील तक पहुँचाएं। वर्का इब्न नौफल ने कहा कि खदीजा, ये मामला ऐसा है कि मैं इसमें यूं नहीं पढ़ूंगा, मेरी शर्त है, मुझे भी कुछ चाहिए। जनाब खदीजा कहती हैं कि ये आपने क्या बात कर दी, जो आप चाहें, जो चीज आप तलब करें आपके लिए है। दौलत चाहिए, सवारी चाहिए, जायदाद चाहिए, मकान चाहिए। वर्का ने कहा कि खदीजा, तुम्हें मालूम है कि इन चीजों की मुझे कभी भी जरूरत नहीं थी, मैं तो कुछ और चाहता हूँ। जनाब खदीजा कहती हैं कि बताइए तो सही, आपका मुतालबा क्या है, मैं आपका मुतालबा पूरा करूंगी। वर्का ने कहा कि सुनो खदीजा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा शौहर क़यामत के दिन सारे गुनाहगारों की बख्शिश करवाने वाला होगा, वो रोजे हिसाब का दिन होगा। उसका तसव्वुर करके आज भी मेरा जिस्म कांप रहा है। बस एक वादा करो, मैदान क़यामत में अपने शौहर से कहकर मेरी शिफात करवाओगी। जनाब खदीजा ने कहा कि चचा, मेरा आपसे रोजे क़यामत बख्शिश का वादा है। वर्का ने कहा कि अब बताओ, मैं दिलो जान से तुम्हारी खिदमत करने को और इस रिश्ते को तय कराने को तैयार हूँ। मसला क्या है, परेशान क्यों हो? खदीजा ताहिरा ने कहा कि मसला ये है कि एक तरफ मेरे चचा इनकार कर चुके हैं, दूसरी जानिब अबू तालिब इस घर के दरवाजे से वापस लौटाए जा चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वर्का ने कहा कि ठहरो, इस मसले को मैं तय करता हूं। वर्का अपनी जगह से खड़े हुए और कहा कि दोनों को समझाना मेरा काम है। सबसे पहले वो अम्र बिन असद के पास जाते हैं, जो उनके रिश्ते के भाई हैं और जनाब खदीजा के सगे चचा हैं। जाके कहते हैं कि ए अम्र, गजब कर दिया तूने, हमजा की तलवार को भूल गए, खानदान बनी हाशिम को अपने दरवाजे से जलील करके भेज दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि खानदान बनु हाशिम अगर तलवारें निकाल कर हमारे खिलाफ आ जाए तो सारे मक्के में कोई हमारी हिमायत करने वाला ना होगा, सब बनी हाशिम के परचम तले जमा हो जाएंगे, हमारे खानदान के लिए जिंदा रहना महाल हो जाएगा। ये सारी इज्जत, दौलत, ये सारा इक्तदार, ये सब खत्म हो जाएगा। और तुमने नताइज पर गौर किए बगैर अबू तालिब जैसे मर्द शरीफ और हमजा जैसे शेरे नर को अपने दरवाजे से वापस कर दिया है। ये नहीं सोचा कि अगर ये लोग हमारे खिलाफ हो गए तो क्या होगा। अम्र बिन असद घबरा गए। कहा कि वर्का, हुआ क्या है? मैंने किसी को जलील नहीं किया, किसी की तौहीन नहीं की। कहा कि खानदान बनु हाशिम एक रिश्ता लेकर यहाँ आया था। कौन है जो बनी हाशिम का रिश्ता रद्द करे, और तुमने उसे रद्द कर दिया। अम्र इब्न असद कहते हैं कि देखो, दो वजूहात थीं। खानदान बनु हाशिम से अगर किसी और का रिश्ता आता तो शायद मैं रद्द ना करता। खानदान बनु हाशिम अपने खानदान के एक यतीम का रिश्ता लेकर आया था, अब्दुल्ला के यतीम का।
ये यतीम है जिसके पास दुनियावी दौलत नहीं है, और हम लोग इससे पहले अतबा, शैबा और अबू जहल जैसे बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते को रद्द कर चुके हैं खदीजा की वजह से। अब अगर उनको इत्तला मिल जाए कि हमारे रिश्तों को ठुकराया गया था और एक यतीम के रिश्ते को कबूल किया गया है, तो सारा मक्का हमारे खिलाफ हो जाएगा। सब ये समझेंगे कि हमने उनकी तौहीन की है। इतने सारे लोगों का मुकाबला कौन करे। और दूसरी वजह यह है कि अगर मैं राजी भी हो जाता तो मेरी भतीजी खदीजा कहाँ मानने वाली है। अब अम्र इब्ने असद के जहन में तो वो तसव्वुर नहीं है, ना उनको कोई नबूवत रसूल का इल्म है, ना उनको तौरात व इंजील की पेशीन गोइयों से कोई दिलचस्पी है। ये तो एक आम शख्सियत समझ के बात कर रहे हैं कि खदीजा ने इतने बड़े बड़े बादशाहों के रिश्तों को ठुकरा दिया, मक्के के सरदारों के रिश्ते को ठुकरा दिया। तो खदीजा भी कहाँ तैयार होती, बल्कि वो मुझ ही से नाराज हो जाती कि मैंने चचा होकर उनके हक का ख्याल न किया। वर्का इब्न नौफल कहते हैं कि ए अम्र इब्न असद, ये तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बात कर रहे हो। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर हमने अब्दुल्ला के यतीम से रिश्ता कर दिया तो सारा मक्का हमारे खिलाफ होगा, ये तुमने कैसे सोच लिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि सारे मक्के में कोई ऐसा नहीं है कि जो अब्दुल्ला के उस यतीम का एहतराम न करता हो और उसके मकाम को ना जानता हो। सारा मक्का उसे सादिको अमीन कहता है। हाँ, अगर कोई और रिश्ता आए तो यकीनन लोग एतराज करेंगे, मगर उसके रिश्ते का इंतखाब करोगे तो किसी को एतराज नहीं होगा। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और जहाँ तक खदीजा का मामला है तो इससे पहले तो हर रिश्ता खदीजा तक पहुँचाया गया तो उन्होंने इनकार किया। इस दफा तुमने इस रिश्ते को वहाँ तक क्यों न पहुँचाया, अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर लिया। अम्र इब्न असद घबरा के कहते हैं, तो क्या तुम्हें खदीजा की राय मालूम हो गई। कहा कि हाँ, खदीजा दिलो जान से इस रिश्ते पर राजी और खुश है। अम्र इब्न असद ने सुना तो घबरा गए कि अगर मेरी भतीजी राजी हो गई तो अब तो ये बात बाहर निकल गई तो मेरी तौहीन होगी। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये मामला इस तरह से तय पा जाए कि मेरा एहतराम भी बरकरार रहे और बात भी बन जाए। वर्का ने कहा कि हाँ, वादा करो, अब अगर खानदान बनी हाशिम तुम्हारे पास आ गया तो तुम पूरे एहतराम के साथ उनसे बात करोगे। अब अम्र इब्न असद घबरा गए कि अगर मेरी अपनी भतीजी ही मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रही और ये बात बाहर निकल गई तो खदीजा का मकाम मेरे मुकाबले में ज्यादा है मक्का में। मैं तो मशहूर ही इसलिए हूँ कि खदीजा का चचा हूँ, कितनी मेरी तौहीन होगी। चुनाचे वर्का इब्न नौफल को जबरदस्ती अम्र इब्न असद ने भेजा कि जाके किसी तरह खानदान बनी हाशिम को राजी करो। वर्का इब्न नौफल अबू तालिब के मकान पर आए। बनी हाशिम के सारे बुजुर्गों जवान जमा हैं और बात ये हो रही है कि आज पहली मर्तबा हमारे खानदान की तारीख में इस तरह से हमें खाली हाथ पलटाया गया। जवान जोश में हैं, बुजुर्ग गुस्से में हैं, मगर अबू तालिब जो गालिबन हकायक को जानते हैं वो खामोश हैं, सर झुका हुआ है। वर्का इब्न नौफल दाखिल हुए, देखा कि इस वक्त महफिल का अंदाज कुछ और है, लेकिन तौरातो ज़बूर के आलिम हैं और मक्के के इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं। चुनांचे बड़ी हिकमत अमली के साथ अबू तालिब से जाके गुफ्तगू की। मालूम था कि जनाब हमजा से गुफ्तगू करने का फायदा नहीं, जनाब अब्बास से गुफ्तगू करने का फायदा नहीं। ये सब इस वक्त जोशो जज्बात में हैं, लेकिन अबू तालिब के पास गए, उनसे जाकर बात की और अपने भाई की जानिब से माजरत की। जनाब खदीजा की परेशानी उनको बताई, अपने खानदान की बदनामी का तज़किरा किया और आखिर में इस मरहले पे ला के बात को ख़त्म किया कि अभी किसी को पता ही नहीं चला है और जो कुछ आपकी तौहीन हुई है हम माफ़ी मांगते हैं और अब आप मेरे साथ चलिए। हजरत अबू तालिब को राज़ी किया। बस अबू तालिब राज़ी हो गए तो अब हमजा भी नहीं बोल सकते, अब्बास भी नहीं बोल सकते, सारा खानदान पीछे पीछे चल रहा है। अम्र इब्न असद ने बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। मामला तय पा गया। कहा कि हमें ये रिश्ता कबूल है और इसके बाद एक तारीख मुकर्रर हो गई। ये तारीख कौन सी थी इसके बारे में कोई मुस्तनद रवायत नहीं है, बस इतना पता चला कि बहुत करीब की तारीख तय पा गई कि कम से कम निकाह अभी हो जाए, इसलिए कि अम्र इब्न असद ने एक माजरत की थी कि
कि ये खानदान की ऐसी औरत की शादी है जो मलिकातुल अरब कहलाती है। हमें इंतजाम करने के लिए वक्त चाहिए। हमें अपने पूरे कबीले को भी जमा करना है। हमारी इज्जत का भी मामला है। तो खानदान बनु हाशिम ने ये तजवीज़ रखी कि कम से कम निकाह अभी हो जाए, रुखसती चाहे बाद में हो जाए। अम्र इब्ने असद राजी हो गए और आखिर जो दिन तय पाया था उस दिन खानदान खदीजा ने एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया था। सब लोग तैयार हैं। अब तारीख बताती है कि अगर वक्त नहीं मिला था तैयारी का, मगर जनाब खदीजा को तो मालूम है कि ये वो शादी हो रही है जिसके लिए खदीजा काफी अरसे से बेचैन थीं। मुख्तसर से वक्त में बेहतरीन इंतजामात कर लिए गए और अब इंतजार हो रहा है कि बनी हाशिम का खानदान पैगंबर इस्लाम के साथ आए। इस अरसे में मक्का के दूसरे सरदार आने लगे जो बतौर मेहमान बुलाए गए थे। ऐन उस वक्त मैसरा ने देखा कि अबू जहल दाखिल हुआ है, क्योंकि उसे भी खानदान खदीजा की तरफ से दावत दी गई थी। अबू जहल आया तो सही, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में, और जिस वक्त वो महफिल में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बहुत बड़ा खैमा लगाया गया है और इसके अंदर शादी की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। मेहमानों के लिए दोनों तरफ और सामने कुर्सियां रखी हैं और बिल्कुल सामने की जानिब एक बड़ी सी कुर्सी रखी है। अबू जहल अपने मकाम को जो उसे मक्के में हासिल है जहन में लाता है और सोचता है कि ये कुर्सी मेरे लिए है। इसलिए वो आगे बढ़ा और इस बड़ी कुर्सी पे बैठना चाहता है कि मैसरा ने ये मंजर देखा, डांट के रोक दिया कि ए अबू जहल, अपने मकाम को पहचान, ये तेरा मकाम नहीं है, तुझे आम मेहमानों के साथ बैठना पड़ेगा। अबू जहल शर्मिंदगी की हालत में वापस आया। अभी कुर्सी पर बैठा था कि यकायक शोर हो गया कि बारात आ गई है और सब ने ये मंजर देखा कि हजरत अबू तालिब के पहलू ब पहलू पैगंबर इस्लाम इस शान से तशरीफ ला रहे हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पैरहन बदन के ऊपर है, हाथ में अकीके सुर्ख की अंगूठी है, हजरत इब्राहिम का आसा हाथ में है, पाँव में हजरत इलियास की नालैन है और इस तरह तबर्रुकाते अंबिया से सज धज कर अल्लाह के रसूल इस शान से दाखिल हुए कि अबू तालिब साथ में हैं, जनाबे हमजा तलवार लेके आगे हैं और जनाबे अब्बास हिफाजत के लिए पीछे हैं। सारे जवानाने बनी हाशिम और बुजुर्गाने खानदान पैगंबर इस्लाम को लेके आ रहे हैं। पूरी शान के साथ ये बारात महफिल में दाखिल हुई। सब के सब मेहमान इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अबू जहल अभी आकर बैठा ही था कि उसने देखा कि सब लोग खड़े हो रहे हैं, मगर जो उसके दिल में तकब्बुर और गुरूर है और पैगंबर इस्लाम के साथ सफर शाम में अबू जहल को जो इख्तिलाफ और हसद हुआ था, उसकी वजह से वो अपनी जगह पर बैठा रहा। जनाब हमजा से ये मंजर बर्दाश्त ना हो सका और नंगी तलवार को हाथ में लेकर आगे बढ़े। अबू जहल के पंजे में पंजा डालकर इतनी ताकत से दबाया कि रिवायत में है कि अबू जहल की उंगलियों से खून जारी हो गया था और उससे कहते हैं कि ये तूने कैसी बेअदबी की कि मेरा भतीजा आ रहा है। सारे मक्के के सरदार खड़े हो गए और तू इसी तरह बैठा रहा, तुझे खड़ा होना पड़ेगा। तकलीफ की शिद्दत से तड़प कर अबू जहल खड़ा होता है। हजरत अबू तालिब ने यह मंजर देखा, आवाज दी कि हमजा, ये शादी का मौका है, मेहमान आए हुए हैं, इस वक्त कोई इख्तलाफी बात ना करना। जनाबे हमजा जो अबू जहल को सजा देना चाहते थे, मगर अपने भाई जो खानदान के सरदार भी हैं, उनकी बात सुन के वापस आ गए। पैगंबर इस्लाम को लाके उस कुर्सी पर बिठाया गया। एक जानिब हजरत अबू तालिब बैठे हैं, एक जानिब हजरत खदीजा के चचा अम्र इब्ने असद बैठे हैं, उनके बराबर में वर्का इब्ने नौफल बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद निकाह की रस्म का आगाज हो गया। हजरत अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा। इस खुतबे में परवरदिगार की तौहीद का जिक्र है, अंबिया की नबुव्वतों का तज़किरा है, इब्राहीम और इस्माइल की फजीलत का तज़किरा है और इसके हवाले से अपने खानदान की फजीलत बयान करने के बाद फिर पैगंबर इस्लाम का जिक्र है कि मक्का वालों, तुम्हें पता है कि इल्म में, फजल में, शराफत में, बुलंद हिम्मती में मेरे भतीजे जैसी मिसाल इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ, जहाँ तक माल का सवाल है तो यकीनन माल तो बहुत कम है, लेकिन तुम इस बात को भी जानते हो कि माल एक डलते हुए साए और उड़ते हुए पत्ते की मानद है। माल के मिलने से ना किसी को फजीलत मिलती है
और ना माल के ना मिलने से किसी की फजीलत कम होती है। और इसके बाद अपने खुतबे के इख्तिताम में ऐलान किया कि मैं अपने भतीजे की जानिब से इसका निकाह खदीजा के साथ करता हूँ। और निकाह के इस सीगे के बाद आखिरी जुमला ये कहा कि मैं खुदा की कसम खाकर ये कहता हूँ कि अनकरीब मेरे भतीजे को एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ी सआदत मिलने वाली है। जनाब अबू तालिब का कलाम मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद अम्र इब्न असद के जो हजरत खदीजा के नुमाइंदे हैं उन्हें जवाब देना है, लेकिन वर्का इब्न नौफल ने बड़ी तेजी के साथ जवाब दिया। पहले अल्लाह की तारीफ बयान की और अंबिया का तज़किरा किया, फिर अपने खुतबे में कहा कि ऐ सरदार कुरैश, कौन है कि जो आपके खानदान की अजमत को नहीं जानता, और हमारे लिए बड़े फख्र का मुकाम है कि आज हम अपने खानदान के रिश्ते को आपसे जोड़ रहे हैं और मैं अपनी भतीजी खदीजा का निकाह आपके भतीजे से करता हूँ। निकाह का ये जुमला वर्का ने खत्म किया। अगरचे ये निकाह ऐलान नबुव्वत से पहले हुआ, मगर इसके बारे में परवरदिगार आलम की यही मर्जी थी कि इसका एक एक जुज़ शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हो। चुनाचे अबू तालिब कहते हैं कि वर्का, आपने जवाब दिया, मगर हमारी ख्वाहिश है कि खदीजा के चचा, जो इस वक्त खदीजा के नुमाइंदे और वकील भी हैं, वो इस जुमले का जवाब दें। ऐसा लगता है कि वर्का इब्न नौफल ने शायद इसलिए जल्दी की कि वो चाहते थे कि इस आदत में मेरा नाम भी लिखा जाए कि अल्लाह के आखिरी रसूल के निकाह में मैंने भी चंद जुमले अदा किए हैं, मैंने भी हिस्सा लिया है, क्योंकि शरअन तो सगे चचा को जवाब देना चाहिए था। अम्र इब्न असद ने जवाब दिया और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई कि ये निकाह हो गया। हजरत अबू तालिब ने निकाह के वक्त ही हक महर हजरत खदीजा को अदा कर दिया। हक महर मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक 20 ऊंट या 12.5 औंस सोना या 400 सोने की अशरफियाँ थीं। इसके बाद उसी दिन वलीमे का एहतमाम किया गया और इस शान से कि एक ऊंट हजरत अबू तालिब ने अपनी तरफ से ज़िबा किया, एक ऊंट पैगम्बर इस्लाम ने अपने माल में से और बहुत सारे ऊंट जनाब खदीजा ने अपने माल में से ज़िबा करके दावत वलीमा का एहतमाम किया। इसके बाद जनाब खदीजा के खानदान ने रुखसती के लिए मोहलत मांगी और निकाह होने के बाद खानदान बनु हाशिम वापस अपने घर आ गया। तारीख बताती है कि तकरीबन 6 महीने रुखसती की तैयारियां होती रहीं। जनाब खदीजा ने रुखसती के लिए शायान शान एहतमाम किया था। मुकर्ररा तारीख पर खानदान बनु हाशिम फिर एक मर्तबा खानदान खदीजा के मोहल्ले की तरफ आता है। शान शौकत जो रिवायतों में लिखी है, इंसान जब उसको देखता है तो दंग रह जाता है कि जनाब खदीजा ने क्या इंतजामात किए थे, किस तरह से मुश्क का छिड़काव किया गया था, किस तरीके से सोने और चांदी के जेवरात कनीजों तक को पहनाए गए थे। तारीख बताती है कि शादी की तकरीब में जितनी कनीजों ने हिस्सा लिया, उनके सर के एक एक बाल में मोतियों को परोया गया था। इंतहाई कीमती कालीन सारे मोहल्ले में बिछाए गए थे और इस शान के साथ खदीजा ताहिरा की रुखसती का इंतजाम हुआ कि इस मौका पर खानदान बनु हाशिम की 2 औरतें दुल्हन को अपने साथ लेकर आईं। एक तो हजरत खदीजा की बावज जनाब सफिया हैं, जो दूसरी जानिब हजरत अबू तालिब की बहन और पैगम्बर इस्लाम की फूफी हैं, और दूसरी खातून फातिमा बिनते असद थीं, जो पैगम्बर इस्लाम की चची हैं। पैगम्बर इस्लाम की चची और फूफी जनाब खदीजा को अपने साथ लेकर आती हैं और जनाब खदीजा मोहल्ला बनी हाशिम में आकर हजरत अबू तालिब के घर उतरती हैं और आपका पहला कदम हजरत अबू तालिब के घर में पड़ता है। शादी के 2-3 दिन बाद ही जनाब खदीजा ने पैगम्बर इस्लाम से एक ख्वाहिश जाहिर की और वो ख्वाहिश ये थी कि अब निकाह होने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि अपने वादे को पूरा करूँ, वही वादा जो हजरत खदीजा ने पैगम्बर इस्लाम के साथ किया था कि शादी के बाद मेरी सारी दौलत और जायदाद आपकी होगी, मैं तो आपकी कनीज बन के रहूंगी। मैं वो वादा पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए आज से मेरा सारा माल, मेरे सारे जानवर, मेरी सारी जायदाद, मेरे सारे गुलाम, मेरी सारी कनीजें, मेरा सारा सामान तिजारत, ये सारा सोना चांदी आज के बाद से ये सब आपका है, मैं आपको हिबा करती हूँ। ये सब पैगम्बर इस्लाम के सुपुर्द कर दिया गया। तारीख कहती है कि जिस वक्त हजरत खदीजा ये सब सामान पैगम्बर इस्लाम के सुपुर्द कर चुकी थीं,
और हालत ये थी कि खदीजा के पास कुछ न रहा और खदीजा वाकईन एक कनीज बन गईं। शादी के कुछ अरसा बाद पैगम्बर इस्लाम हजरत खदीजा के घर मुंतकिल हो गए थे, जो अब खुद उनका घर था। इसके बाद फिर अल्लाह के रसूल ने जनाब खदीजा की तिजारत को और वसी किया और उस वक्त मक्का के लोगों ने ये देखा कि इतनी दौलत आने के बाद भी ये नौजवान ऐसा है कि ना इसकी सच्चाई में कोई फर्क पड़ रहा है, ना इसकी अमानत में कोई फर्क आ रहा है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उनके पास पैसा नहीं होता उनका ईमान भी सलामत है, उनका किरदार भी सलामत है, हर वादे में सच्चे होते हैं, मगर जैसे जैसे उनकी दौलत में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे उनका किरदार खत्म होने लगता है। तारीख कहती है कि जनाब खदीजा की इतनी दौलत जब पैगम्बर इस्लाम के हाथ में आ गई तो सारे मक्के ने हैरत से ये मंजर देखा कि अब तो रसूल दौलत के एतबार से मक्के में सबसे बड़े हो गए, लेकिन अभी तक ना सदाकत में कोई कमी है ना अमानत में कोई कमी है। वही अंदाज और वही तरीका है। अब वो मरहला आ गया कि जिस वक्त मक्का वालों ने यकीन के साथ कहा कि आज से पहले भी हम इन्हें सादिको अमीन कहते थे, लेकिन अब तो इनके सादिको अमीन होने में कोई शक ही बाकी ना रहा। यही वजह है कि ऐलान नबुव्वत के बाद हर तरह की दुश्मनी के बावजूद भी मक्का के लोग अपनी अमानतें पैगम्बर इस्लाम के पास रखवाया करते थे। तारीख बताती है कि शादी के बाद पैगम्बर इस्लाम और जनाब खदीजा ने पूरे 25 साल गुजारे हैं एक साथ। 15 साल ऐलान नबुव्वत से पहले और 10 साल ऐलान नबुव्वत के बाद। जनाब खदीजा से पैगम्बर इस्लाम की 3 औलादें हुईं, 2 बेटे और 1 बेटी। एक बेटे का नाम कासिम था जिनकी विलादत बेअसत से कब्ल मक्का में हुई और आप 2 साल की उम्र में वफात पा गए, और दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला जिनके 2 लक़ब तैयब और ताहिर भी हैं, ये भी बचपन में ही वफात पा गए थे। और बेटी का नाम जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। 3 बेटियां उम्मे कुलसूम, रुक़ैया और ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरदा थीं, जिनके बारे में बाज़ मुअर्रिख़ीन का ख्याल है कि वो हज़रत खदीजा की बेटियां थीं और कुछ का ख्याल है कि उनकी बहन हाला की बेटियां थीं। इनके बाप का नाम अबुल हिंद था। अल्लामा मोतमिद बदख्शानी ने मरजाउल इंस में लिखा है कि ये लड़कियां ज़माने कुफ्र में हाला और अबुल हिंद में बाहमी चपकश की वजह से जनाब खदीजा के ज़ेरे कफालत और ज़ेरे तरबियत रहीं और हाला के इंतकाल के बाद जनाब खदीजा के साथ ही रहने लगीं और उनकी बेटियां कहलाईं। इसके बाद जनाब खदीजा के तवस्सुत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक होकर उसी तरह रसूलुल्लाह की बेटियां कहलाईं, जिस तरह जनाब ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहावरा अरब के मुताबिक आपके बेटे कहलाए थे। बहरहाल ये एक इल्मी बहस है, इसके बारे में उलमा ही बेहतर बता सकते हैं। 25 साल की उम्र में पैगम्बर इस्लाम की शादी हुई। 50 साल की उम्र थी जब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ और पैगंबर ने अपने हाथों से जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान में आपको दफन किया। जनाब खदीजा की उम्र उस वक्त 65 साल थी। तारीख बताती है कि जितना अरसा जनाब खदीजा जिंदा रहीं, पैगंबर इस्लाम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया था।